हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होम्योपैथिक एग्रीवेशन। होम्योपैथिक एग्रीवेशन इसका मतलब क्या होता है? सिंपली समझते हैं कि अगर मान लो कोई डिजीज्ड बॉडी है जो बीमार है, और मान लो ये बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है, स्फीयर ऑफ एक्शन है जहाँ पे नेचुरल डिजीज़, नेचुरल साइन सिम्टम ये पार्ट अफेक्टेड है, जहाँ पे नेचुरल डिजीज़ डेवलप की हुई है। तो हमने एक मेडिसिन को एडमिनिस्टर्ड किया, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के इसके साइन और सिम्टम्स के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से मिला करके हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इसमें एडमिनिस्टर्ड किया। तो इसमें जो वाइटल फोर्स है, इसके अंदर, इस स्फीयर ऑफ एक्शन के अंदर, इस अफेक्टेड पार्ट्स के अंदर, इस डिजीज पार्ट के अंदर जो वाइटल फोर्स है वो नेचुरली डिजीज्ड है। इस समय वो नेचुरली डिजीज्ड है क्योंकि वह खुद बीमार है। और जब कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड की गई तो वो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के सिमिलर सिम्टम्स की मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड की गई। तो जो एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो नेचुरल सिम्टम है, इस मेडिसिन का सिम्टम्स है वो जो नेचुरल सिम्टम्स हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये। तो जब ये एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन जो है, जो कि नेचुरल सिम्टम्स के अंदर जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब यहाँ पे जाता है तो इस वाइटल फोर्स को वो आर्टिफिशियली या मेडिसिनली डिजीज्ड कर देता है। तो ये जो मेडिसिनली डिजीज्ड करता है, तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आने लगते हैं बॉडी में, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अब आएंगे वो मेडिसिन के मैनिफेस्टेशंस आते हैं, आएंगे। और ये जो मेडिसिन का मैनिफेस्टेशन है ये ड्यू टू द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, जो एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन है उसके प्राइमरी एक्शन की वजह से आता है। प्राइमरी एक्शन वाइटल फोर्स या प्राइमरी एक्शन होता है, उसकी वजह से आता है। तो जो अभी जो मेडिसिनल सिम्टम आने लगे हैं, जो एग्जिस्टिंग सिम्टम नेचुरल सिम्टम्स के सिमिलर होंगे, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, स्लाइट इंटेंसिफिकेशन, अपरेंट जो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन उसके साथ भी पेशेंट को बेटर रिलीफ फील होता है, उसे हम कह सकते हैं होम्योपैथिक एग्रीवेशन। तो अगर एक लाइन में बोलें तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन इज द स्लाइट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिम्टम ऑफ द पेशेंट विच are similar to its clinical manifestation and also similar to the medicine applied but with better relief, slight relief, उसमें better feel भी होता है, relief होगा। ये होम्योपैथिक एग्रीवेशन है। कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यू सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कभी कभी कोई बहुत ओल्ड सिम्टम है वो रीअपीयर हो जाते हैं। कभी कभी ओल्ड सिम्टम रीअपीयर हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह का होम्योपैथिक एग्रीवेशन ही है। अगर कभी कभी ओल्ड सिम्टम रीअपीयर हो रहे हैं तो वो भी एक होम्योपैथिक एग्रीवेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है और उसका कोई मेडिसिन चल रहा है, हार्ट पेशेंट के लिए मेडिकेशन चल रहा है, लेकिन मान लो उस मेडिकेशंस की वजह से उसका, मान लो गोनोरिया है और गोनोरिया सप्रेस हो गई, गोनोरिया क्या हो गई, सप्रेस हो गई। बाद में फिर जब हमने कोई दूसरी बीमारी के मेडिकेशन अप्लाइड किया तो फिर से गोनोरिया रीअपीयर हो गई। तो गोनोरिया रीअपीयर हो गई तो गोनोरिया भी एक प्रकार का क्या है, होम्योपैथिक एग्रीवेशन। तो एफोरिज्म 281 में, सेक्शन 281 ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में हनीमैन सर ने 281 में कहा है कि दिस इज़ द, जो होम्योपैथिक एग्रीवेशन है वो क्योर की तरफ एक अप्रोच है। दिस इज अप्रोच टूवर्ड्स द क्योर। अगर कोई डिजीज़ है उसमें होम्योपैथिक एग्रीवेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वाइटल फोर्स इसमें मेडिसिनली डिजीज्ड है, न कि नेचुरली डिजीज्ड।
दिस इज़ द होम्योपैथिक एग्रीवेशन। अब हम समझेंगे कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन के अलावा और कौन से एग्रीवेशंस हो सकते हैं। किसी भी होम्योपैथिक एग्रीवेशन के अलावा एक हो सकता है मेडिसिनल एग्रीवेशन। मेडिसिनल एग्रीवेशन ये क्या है, इसको समझते हैं। मेडिसिनल एग्रीवेशन क्या है? मेडिसिनल एग्रीवेशन होता है कि जो ये भी एक न्यू सिम्टम का अपीयरेंस है। दिस इज आल्सो द अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स। लेकिन ये जो सिम्टम्स है वो पेशेंट कभी भी फील नहीं किया था। सबसे पहली बार उसको ये सिम्टम आया है, मतलब नेवर एक्सपीरियंस्ड, कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया था और अब ये नया सिम्टम्स उसको फील हुआ है। नेवर एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट, ऐसा सिम्टम है जो कभी भी पेशेंट एक्सपीरियंस नहीं किया है, नेवर एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट। लेकिन ये जो नया सिम्टम आया है वो जो मेडिसिन अप्लाइड है, जो अप्लाइड मेडिसिन है, जो मेडिसिन अप्लाई की गई है, उस मेडिसिन का कोई न कोई सिम्टम है। वो उस मेडिसिन का एसेसरी सिम्टम हो सकता है, उस मेडिसिन का वो एसेसरी सिम्टम हो सकता है कि उस मेडिसिन मटेरिया मेडिका में वेरीफाइड सिम्टम में भी आ सकता है कि जो नया सिम्टम मेडिसिनल एग्रीवेशन में जो नया सिम्टम आया है, स्लाइट इंटेंसिफिकेशन हुआ है सिम्टम का, वो जो अप्लाइड मेडिसिन है उसमें वेरीफाइड हो सकता है कि उसके मटेरिया मेडिका के बुक में भी देखोगे तो वो सिम्टम हो सकता है वेरीफाइड हो, और वो अप्लाइड सिम्टम उसे एसेसरी सिम्टम्स कहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मेडिसिनल एग्रीवेशन हो गया है। इसका मतलब है कि वो जो उसका जो एसेसरी सिम्टम है, जो सिम्टम इतने एग्रीवेट नहीं होने चाहिए थे वो ज़्यादा एग्रीवेट हो गए हैं। इसका मतलब है कि मेडिसिन आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे जो अप्लाइड मेडिसिन है, जो मेडिसिन आपने अप्लाई किया वो रॉन्ग है, क्योंकि उसके एसेसरी सिम्टम ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं, जबकि जो सिमिलम सिम्टम थे वो डोमिनेट नहीं हुए। अगर वो सिमिलम सिम्टम डोमिनेट हुए होते हैं तो यहाँ पे होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता। तो ऐसे केसेस हमको क्या करना है, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो मेडिसिन को एंटीडोट कर दो। अगर सीवियर कंडीशन नहीं है, आपको लग रहा है कि रिले होगा तो डिले कर दो, न एंटीडोट करो, उसको पास होने दो, उसका सिम्टम पास हो गया, बाद में फिर नई मेडिसिन को सिलेक्ट करना। लेकिन इस केस में कन्फर्म है कि अगर मेडिसिनल एग्रीवेशन हो रहा है तो आपको यहाँ पे मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, 100% पड़ेगी। अब हम एक और लास्ट वन इज डिजीज़ एग्रीवेशन। डिजीज़ एग्रीवेशन ये क्या है? डिजीज़ एग्रीवेशन भी न्यू सिम्टम्स का अपीयरेंस है। न्यू सिम्टम्स, कोई न्यू सिम्टम अपीयर हो रहा है, लेकिन जो नया सिम्टम है वो मेडिसिन का सिम्टम नहीं होगा कभी भी। वो नॉट द सिम्टम ऑफ मेडिसिन, नॉट द सिम्टम ऑफ मेडिसिन अप्लाइड। मतलब जो मेडिसिन अप्लाई किया गया है, जो मेडिसिन अप्लाइड किया गया है यहाँ पे, उसका सिम्टम नहीं है ये। जो नया सिम्टम आया है उसका सिम्टम नहीं है, बल्कि ये जो नया सिम्टम आया वो डिजीज़ का सिम्टम है। डिजीज़ का सिम्टम है, वो डिजीज़ का कॉमन सिम्टम है। कैसे? जैसे वो डिजीज़ का सिम्टम है, ये आपको नॉलेज कहाँ से होगा? तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मतलब जितने भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, गायनी, ऑप्स, जितने भी अलाइड सब्जेक्ट हैं उनकी नॉलेज से, उनकी प्रैक्टिस की नॉलेज से आपको ये कंफर्म होगा कि दिस इज़ द सिम्टम। जो नया सिम्टम आया है वो किसी न मेडिसिन का सिम्टम है न किसी होम्योपैथिक एग्रीवेशन का सिम्टम। जो नया सिम्टम एग्रीवेट हो रहा है वो डिजीज़ का सिम्टम है। और क्यों आया ये? ड्यू टू द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ की वजह से। न्यू सिम्टम ड्यू टू द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। वो नेचुरल है कि डिजीज़ का प्रोग्रेशन होगा, ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब है जो मेडिसिन अप्लाई की गई है वो मेडिसिन सही नहीं है। ये मेडिसिन सही नहीं है क्योंकि डिजीज़ प्रोग्रेस लगातार कर रही है। मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल नहीं कर रहा है, मतलब मेडिसिन लगातार प्रोग्रेस कर रही है और डिजीज़ की वजह से एग्रीवेशन, न्यू सिम्टम्स वो लगातार प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम ये समझें कि हमें डिजीज़ एग्रीवेशन में और मेडिसिनल एग्रीवेशन में क्या अंतर होगा, तो मेडिसिनल एग्रीवेशन, बस ये कहानी समझ लो, ये मटेरिया मेडिका के वेरीफाइड सिम्टम होते हैं। मतलब ये मटेरिया मेडिका के वेरीफाइड सिम्टम है
जबकि ये मटीरिया मेडिया के वेरीफाइड सिम्टम नहीं होते हैं। ये जो मेडिसिन अप्लाइड हुआ उनसे मैच नहीं करते हैं, ये किसी डिजीज़ के, कॉमन डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं जो कि उसके प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ के, जैसे मान लो कोई एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, मान लो एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, हमने जब मेडिसिन अप्लाइड किया था स्टार्टिंग में तो उसको नॉर्मल फीवर आ रहा था, कफ आ रहा था और थोड़ा सा एनोरेक्सिया था, एपेटाइट लॉस कंडीशन, ये सब थी थोड़ी बहुत। लेकिन लगभग 3 महीने बाद हमने जब फिर से देखा तो पेशेंट में इसके कफ के साथ ब्लड आ रहा है, मान लो हीमोप्टाइसिस हो रहा है, ठीक है, ब्लडी स्पुटम आ रहा है, इसका मतलब है उसकी डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई। तो वो डिजीज जो प्रोग्रेस कर गई, जो हमने मेडिसिन अप्लाइड किया था उसके सिम्टम्स वेरीफाइड नहीं होगा, लेकिन ब्लड आ गया, इसका मतलब डिजीज प्रोग्रेस हो गई, दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम के से ये आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीवेशन। थैंक यू।